हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला जो आज का रहेगा, वैसे क्वेश्चन नंबर 70 पे आ चुके हैं हम लोग। एट स्नेल्स पेस। दोस्तों, स्नेल एक तरह का जानवर आपने देखा होगा, हिंदी में इसे घेंगा कहते हैं और बहुत ही ज्यादा स्लो है। मतलब यूं समझ लीजिए, कहते हैं कि शायद 1 घंटे में मुश्किल से 6 इंच चल पाता है, उससे भी ज्यादा स्लो हो सकते हैं। कुल मिला के वेरी वेरी स्लो। सो एक्सट्रीमली स्लो स्पीड, कोई कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसे स्नेल्स स्पीड कहा जाता है, स्नेल्स पेस कहा जाता है। तो यहां पे टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, ये अपना आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आपकी प्यारी सीरीज, आपकी प्यारी किताब ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। शानदार एक किताब दोस्तों, लगातार चलती चली जा रही है, लगातार करते जा रहे हैं बस हम लोग। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। ये मत कहिएगा कि ये किताब भी स्नेल स्पेस से चल रही है। क्यों दोस्तों? अगर स्नेल्स स्पेस से चलती तो शायद एक दिन में एक ही इडियम करवाता। मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे इडियोमैटिकली या वर्ड्स जो मैं लेके आता हूं उसमें बार बार याद दिलाते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि सर आपकी स्पीड स्लो है। माना कि स्पीड स्लो है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन्ड है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से करवाया है। और ये भी कंफर्म है कि दोस्तों इसे स्नेल स्पेस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्नेल स्पेस अगर इसे कहते तो मान के चलिए आप अभी 300 वीडियो में तो शायद पहला चैप्टर कंप्लीट कर पाते, शायद वो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज की मिठाई की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, यू कैन विन इफ यू वॉन्ट। अब आप कहेंगे साहब ये तो बहुत सिंपल सी लाइन आपने कह दी। हम तो चाहते ही हैं कि हम विन करें, सक्सेस प्राप्त करें, जीतें। हर कोई यही चाहता है। दोस्तों, यहां मेरे कहने का मीनिंग कुछ और है। मेरा पहला स्टेप जो है ना वो यही है, इफ यू वांट यू कैन विन। मेरा पहला स्टेप यह है कि मुझे वांट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये वांट धीरे धीरे नीड में कन्वर्ट होनी पड़ेगी और ये नीड धीरे धीरे डिजायर में कन्वर्ट होनी पड़ेगी। तो ये अपने आप जो आप चाहते हैं वो आप पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको चाहना पड़ेगा, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं उसको एक क्लियर पिक्चर दिमाग में बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने के बाद आप स्टेप नंबर 2 पे आगे बढ़ सकते हैं। आप डेडिकेशन, डिसिप्लिन, वो सारी बातें जो हम हमेशा करते आए हैं, जो आप हमेशा सुनते आए हैं, उन सभी के पहले की स्टेप ये है कि गेट अ क्लियर पिक्चर व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। आप तो बहुत सारी चीजें चाहते हैं। आप चाहते हैं एक दिन प्रधानमंत्री बन जाए, आप चाहते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, आप चाहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी आपको मिल जाए, व्हाटएवर। बहुत सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन सारी चीजें चाहने से नहीं होता है। आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, आपके क्षमता के अनुसार देखिए आप क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार चाहना शुरू करिए, चीजों को आगे बढ़ाइए। पहला स्टेप है वांट, और धीरे 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 आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। चलिए मैं लिए चलता हूं आगे और आगे धीरे धीरे। आज की मिठाई दोस्तों, आज का वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है, अनअसेलेबल। दोस्तों, अनअसेलेबल का मीनिंग समझना पड़ेगा। इम्यून टू अटैक, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद। जनरली एक वर्ड हमने सीखा था इम्प्रेग्नेबल, एक वर्ड हमने सीखा था जिसमें हमने कहा था कि आप ऐसा ऐसा हो जाना जहां पे आप कोई भी तरह की उस पर चोट नहीं पहुंचा सकते हो, ठीक है ना। इतना स्ट्रांग हो जाना, इतना क्लियरली स्ट्रांग हो जाना, इतना प्रोटेक्शन ले लेना, इतना सिक्योर हो जाना कि अब उस पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। इम्यून टू अटैक, इम्यून टू अटैक का मतलब है कोई भी अटैक अगर होगा तो वो इम्यून है। इम्यून वर्ड वैसे भी आजकल बहुत सारा चल रहा है, आपने वैक्सीनेशन वर्ड सुना होगा। तो वैक्सीनेशन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी क्या है कि आप अटैक अगर कोई होता है तो उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता है। दूसरा क्या है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, यानी अब आप उस पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एन अनअसेलेबल फोर्ट्रेस, व्हाट इज फोर्ट्रेस? फोर्ट्रेस कहते हैं किले को, और एक ऐसा अभेद्य किला जिस पर एक्चुअली बम्बार्डमेंट होने के बाद भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
इम्प्रेग्नेबल मैंने कहा था, ये वर्ड हमने पढ़ा था। इनवॉयलेबल कह सकते हैं इसे, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, सिक्योर कह सकते हैं, इनवल्नरेबल। दोस्तों वल्नरेबल और ससेप्टेबल वर्ड हमने पढ़े हैं। वल्नरेबल और ससेप्टेबल का मतलब है चोट के लिए खुले होते हैं, और इनवल्नरेबल अब चोट के लिए खुले नहीं है, अब तो प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर्ड हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, इम्पॉसिबल टू असेल, जिस पर असेल नहीं कर सकते, कुल मिला के आक्रमण नहीं किया जा सकता। अनटचेबल कह सकते हैं उसे। विदाउट फ्लॉज और लूप होल्स, ये भी कहा जाता है कि भैया इसमें किसी प्रकार के फ्लॉ नहीं है, लूप नहीं है, मतलब आप इसमें से कुछ भी निकाल नहीं सकते लूप होल्स कि भैया अब इस रूल को भी तोड़ देंगे। तो बिना किसी एरर के, बिना किसी फ्लॉ के अगर कोई नियम बनाए गए हैं, उन्हें भी अनअसेलेबल कह सकते हैं। और मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों, अनअसेलेबल पे तो आपको वर्ड पे सेंटेंस बनाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है। देखें आप क्या सेंटेंस बनाते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आगे लिए चलता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 कह रहा है टू टेक टू वंस हील्स। दोस्तों ये शायद पहले भी एक दो बार पढ़ चुके हैं आप। टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है जब आप रफू चक्कर हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, ऐसी बातें हमने पिछली बार भी शायद इसी के लिए कर रखी थी। तो मैं सीधा ले आ जाता हूं आपको, टू रन ऑफ, भाग जाने को कहते हैं टू टेक टू वंस हील्स। हील्स से याद रहेगा, वैसे भी आपको हील होती है आपके जूतों के अंदर, तो भैया भाग जाने के लिए कहते हैं हम लोग। 72 नंबर कहता है टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स, कुछ न कुछ स्लीव्स में दबा होना, यानी कुछ न कुछ सीक्रेट होना, कुछ न कुछ राज होना। राज की बात के लिए आता है। हैविंग अ सीक्रेट प्लान इज नोन एज टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स। जब हम स्लीव्स को ऊपर करते हैं, ऊपर करते हैं यानी कुछ न कुछ छिपा रहे हैं उस स्लीव्स के अंदर, यानी कि हम राज की बात छिपा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर की तरफ। टू एंड इन स्मोक, एंड का मतलब तो खत्म हो जाता है। स्मोक को वैसे कहा जाए तो धुआं कहा जाता है अंग्रेजी में। तो कोई चीज एंड होके, खत्म होके धुआं बन जाना, यानी कोई काम की नहीं होना, बिल्कुल बेकार हो जाना, खत्म हो जाना, उसके लिए आता है टू एंड इन स्मोक। टू हैव स्मोकिंग सेशन, अब बताओ जरा कैसे हो जाएगा। टू कम टू नथिंग, यानी कि जीरो हो जाना, कोई चीज खत्म हो जाना, खराब हो जाना, बंद हो जाना। ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद अंत में कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी टू कम टू नथिंग। नथिंग का मतलब है जीरो, सारा कुछ करने के बाद रिजल्ट जीरो हो गया, तो उसे कहते हैं टू एंड इन स्मोक। 74 नंबर है दोस्तों, एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब होता है दिमाग, और जहां दिमाग ही खत्म हो जाए ऐसे समझ लो अपन तो, यानी कि भैया जहां आदमी पजल्ड हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, परेशान हो जाए, बुरी तरीके से परेशान हो जाने के लिए आता है, यानी कि टू गेट पजल्ड, मतलब इतना उलझ गया कि भैया अब विट्स एंड्स पे आ गया। ये उलझना अनॉय के कारण हो सकता है, परेशानी के कारण हो सकता है, कोई किसी को परेशान कर रहा है तब बन सकता है, या आप खुद ही जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि आप आ चुके हैं टू वंस विट्स एंड। 75 नंबर कहता है टू टेक समवन टू टास्क। टू टेक समवन टू टास्क का मतलब भैया आड़े हाथों लेना, यानी कि स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना, फटकारना, आड़े हाथों ले लेना भैया किसी को कि भैया तूने ये काम क्यों नहीं किया, तेरे को तो करना पड़ेगा। स्कोल्डिंग बैडली इज नोन एज टू टेक समवन्स टू टास्क। 76 नंबर कह रहा है टू फेस द म्यूजिक। म्यूजिक फेस करना, याद होगा दोस्तों आपको, मैंने बताया था ये वो म्यूजिक अच्छा वाला म्यूजिक नहीं है ये भैया। अगर मैं कहूं हिंदी में कहते हैं ना, उसने मुझे भजन सुनाए, भजन सुनाए मतलब टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कुछ भी हुआ तो आई विल फेस द, म्यूजिक का मतलब है आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, का मतलब है आई विल फेस द ट्रबल, आई विल फेस एनीथिंग, एनी चैलेंज। अगर इस कार्य में कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं इसे फेस करने को तैयार हूं, यानी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अब बार बार सोच रहे होंगे यार ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या भला है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है रिजल्ट, जो भी इसका रिजल्ट आएगा मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, उसे कहते हैं टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी टू फेस द म्यूजिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 77 टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट को हिंदी में कहते हैं पीपाड़ी। पीपाड़ी का मतलब होता है जो वो भोंपू बजाते हैं, भोंपू नहीं कह सकते उसे, बेसिकली एक तरह का वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपने देखा होगा,
जो बहुत सारे लोग बजाते हैं और वो खुद का ही बजा रहे हैं, यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो जाती है। अपने को कोई और प्रशंसा करे ना करे, अपन तो खुद की प्रशंसा करें ही करें। तो जब खुद की प्रशंसा खुद ही करते हैं, उसे कहते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू प्ले ऑन ट्रम्पेट का मतलब तो नहीं हो सकता, टू क्रिएट नॉइजी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, टू प्रेज वंस ओन सेल्फ। और कोई अपनी प्रशंसा करे चाहे ना करें, हम तो करें ही करें। 78 दोस्तों, मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का वैसे तो मतलब होता है भूसा, लेकिन यहां समझ लीजिए रॉ मटेरियल। और आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है और आप ब्रिक बनाने चलें, मतलब ऐसा कोई कार्य करने चलें जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उसे कहते हैं मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। आपके पास स्ट्रॉ नहीं है, आप ब्रिक बनाने चलें, बताओ, तो उसे कहा जाता है इम्पॉसिबल। जो कार्य असंभव है उसे कहते हैं टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। एज फिट एज फिडल, फिडल की जैसे फिट होना, यानी एकदम फिट होना, ट्रूली फिट होना, कंप्लीटली फिट होना, हेल्दी होना, स्वस्थ होना, उसके लिए आता है। एक्सट्रीमली हेल्दी कह सकते हैं इसे, स्लिम एज फिडल नहीं कहते हैं उसे, एक्सट्रीमली हेल्दी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 80 नंबर है दोस्तों, इन कैरेक्टर। इन कैरेक्टर का मतलब है चरित्र में है, चरित्र का मतलब है जैसा उसका कैरेक्टर है, जैसा वो आम तौर पे रहता है, यानी कि आम तौर पे रहने वाला, जैसा हमेशा ही रहा है, उसे कहते हैं इन कैरेक्टर विद। पिक्यूलियर नहीं, फैमिलियर नहीं, हाँ, फाउंड टू बी इन कीपिंग विद, जैसा वो हमेशा रहा है वैसा ही रहना, जैसा उसका कैरेक्टर है वैसा ही रहना, उसे कहते हैं इन कैरेक्टर विद। रैंक एंड फाइल, ये तो कई बार आया है दोस्तों, रैंक एंड फाइल कहते हैं आम आदमी को, मेरे जैसा, आपके जैसा, बिल्कुल साधारण आदमी, उसे कहा जाता है रैंक एंड फाइल, यानी ऑर्डिनरी फोक जिसे कहते हैं। ऑर्डिनरी फोक यानी आम आदमी, बिल्कुल बेसिक, जो एक मैं और आप जैसे आम आदमी है। हमारी पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी, लेकिन हम आम आदमी जरूर है। टाइड द कल्प्रिट इन नॉट्स, वैसे टाइड द नॉट्स तो आपको याद होगा, कल्प्रिट हटा दिया जाए। टाइड द नॉट्स का तो मतलब होता है भैया शादी हो जाना। टाइड द कल्प्रिट इन नॉट्स का मतलब क्या होता है? टू बी दे विविल्डर्ड हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इतना परेशान, इतना हैरान परेशान कर देना, हर चीज में उसको उलझा देना, बिविल्डर कर देना, परेशान कर देना, बहुत चक्का रख देना, उसे कहते हैं टाइड द कल्प्रिट इन द नॉट्स। कल्प्रिट कौन होता है? कल्प्रिट एक ऐसा इंसान होता है जिसने कोई ना कोई गुनाह किया हो, गुनहगार को अंग्रेजी में कल्प्रिट कहते हैं, और उसको भी नॉट्स में बांध देना, यानी उसको बहुत ही भयंकर परेशान कर देना। आज का आखिरी दोस्तों, टू गेट इनटू अ स्ट्यू। स्ट्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्यू का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। टू गेट इनटू अ स्ट्यू, वैसे स्ट्यू का एक मीनिंग और भी होता है, जब वो मीट और उसका एक वो जो रस्सा बना के सब्जी टाइप का कुछ बनाते हैं, उसको भी स्ट्यू कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो स्ट्यू है वो है एंग्शियस हो जाना, उत्सुक हो जाना, आगे क्या होने वाला है वैसा हो जाना। सो टू रन इनटू डेंजर नहीं, ट्रबल नहीं, एंग्शियस स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी माइंड की स्टेट पे आ जाना जहां पे बहुत ही एंग्शियस हो, कल क्या होगा ऐसा सोचने लग जाना। तो यहां दोस्तों आज की कक्षा समाप्त होती है, एक वीडियो समाप्त होता है। यहां पे हमने कुछ और इडियम्स देखे और इसी तरीके से लगातार इडियम्स देखे जा रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्द प्रयास है मेरा कि इन इडियम्स को समाप्त करके अगले चैप्टर पे बहुत जल्दी हम पहुंचेंगे। उसके बीच में एक रिव्यू एक्सरसाइज भी आएगी जिसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो लगातार चलते रहें, बस आप हमारे साथ, हम आपके साथ। आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like, share, subscribe.